दोस्तों आज हम आपको एक ऐसे आदमी का वाकया बताएंगे जिसने अपनी 4 साल की भतीजी को कब्र में जिंदा दफन कर दिया था। लेकिन फिर अल्लाह की करनी ऐसी हुई कि जब कुछ दिनों के बाद उसकी कब्र को खोला गया तो वो लड़की सही सलामत बाहर आ गई। इसके साथ साथ आज हम आपको एक बाप का भी वाकया बताएंगे जिसने अपनी बेटी को जिंदा कब्र में दफना दिया। तो ऐसा कैसे हुआ? दोस्तों, एक शख्स अपनी भतीजी को, जो कि अल्लाह की रहमत थी, 15 दिन तक इसे कब्र में रखता है। ये बच्ची अभी सिर्फ 4 साल की ही थी और इसकी माँ इसकी पैदाइश के वक्त इंतकाल कर गई थी। ये बेचारी जालिम समाज के हाथ चढ़ जाती है और जालिम आदमी ने इसे उठाया और कब्रिस्तान ले गया और उसे वहां ले जाकर एक कब्र खोदकर जिंदा दफना दिया और फिर दफनाकर वहां से भाग जाता है। दोस्तों, अब रोज रात को कब्र के अंदर से आवाज आने लगी, लेकिन लोग यही सोचकर आगे निकल जाते कि शायद ये मुर्दा मुश्किल में है या फिर अल्लाह का इस पर अजाब हो रहा है, और फिर तौबा करके आगे निकल जाते थे। एक दिन कुछ लोगों ने फैसला किया कि क्यों ना इसकी कब्र खोदी जाए और देखा जाए कि आखिर माजरा क्या है। दोस्तों, जब कब्र खोदी गई तो कुदरत का करिश्मा हुआ। लोगों ने देखा कि अंदर से एक बच्ची निकल आई है जो कि जिंदा थी। दोस्तों, अल्लाह ताला का ये बहुत ही बड़ा करिश्मा था जिसको देखकर लोग हैरान रह गए और अल्लाह का शुक्र अदा करने लगे। एक दिन हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी नबी पाक की मजलिस में बैठे हुए थे और इस्लाम कबूल करने के बाद उनको हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत हो चुकी थी। हमारे प्यारे नबी ने कहा कि आज मुझे कोई दर्दनाक वाकया सुनाओ। तो उन्होंने कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब तो आपकी नजरे करम के सदके अब तो हमारे दिल बदल चुके हैं, लेकिन जाहिलियत के जमाने में मैं बहुत जालिम आदमी हुआ करता था। मैं इतना जालिम था कि पूरी बस्ती मेरे जुल्म की वजह से मुझसे डरती थी। लोग मुझे बहुत बहादुर मानते थे क्योंकि हम इस्लाम से पहले बच्चियों को जिंदा दफन कर दिया करते थे और हमने इन जालिम हाथों से गांव की 80 से ज्यादा बेटियों को जिंदा दफन कर दिया है। ये सुनते ही हमारे प्यारे नबी की आंखों से आंसू जारी हो गए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये सब करते हुए तुम्हें जरा भी खौफ नहीं आया, जरा भी शर्मिंदगी महसूस नहीं हुई? तो उन्होंने कहा कि या रसूल अल्लाह, एक बार तो मेरे भी रोंगटे खड़े हो गए थे जब मैं कारोबार के लिए दूसरे शहर जा रहा था और मेरी बीवी पेट से थी। मैं अपनी बीवी से जाते वक्त कह रहा था कि सुनो, अगर बेटा पैदा हुआ तो उसका अच्छा परवरिश करना और उसका अच्छा ख्याल रखना, और अगर बेटी पैदा हो जाती है तो उसको जिंदा दफन कर देना। तो फिर मेरे जाने के बाद मेरी बीवी को अल्लाह ताला ने बेटी से नवाजा और उसने बेटी की खूब अच्छी तरह से परवरिश की, और जब मैं 5 साल के बाद घर लौटा तो देखता हूँ कि मेरे आंगन में एक बच्ची टहल रही है। एक नन्ही सी बच्ची की आवाजें मुझे आ रही हैं। मैं उसे देखते ही ये अंदाजा लगा लेता हूँ कि ये मेरी ही औलाद है। जब दरवाजा खोला तो मैंने उसकी शक्ल देखी तो मैंने पहचान लिया कि ये तो उसी तरह है, ये अपनी माँ की शक्ल की है, माँ जैसी ही दिखती है। और बस उसी पल मेरे गुस्से की इंतहा ना रही और मैं फिर अपनी बीवी से कहने लगा कि मैं उस वक्त तक खाना नहीं खाऊंगा जब तक इसको जिंदा दफन ना कर दूं। मेरी बीवी ने मुझसे बहुत मिन्नतें की, वो खुशामद करती रही, लेकिन मुझ पर किसी चीज का भी कोई असर नहीं हुआ। जब मेरी बीवी को ये पता चल गया कि अब तो मैं अपनी बेटी को दफना कर ही आऊंगा और मैं किसी भी कीमत पर नहीं मानूंगा, तो फिर मेरी बीवी कहने लगी कि ठीक है, ले जाओ, जब तुम्हें जाना ही है, लेकिन थोड़ी देर रुक जाओ, मैं अपनी बेटी को तैयार कर लूं। दोस्तों, वो सहाबी कहते हैं कि मैं आकर देखता हूँ तो मेरी बीवी ने मेरी बच्ची को तैयार कर दिया और बच्ची सवाल करने लगी कि मुझे क्यों तैयार किया जा रहा है। तो फिर माँ ने आगे से जवाब दिया कि तुम्हें अपने वालिद के साथ कहीं काम पर जाना है। मैंने अपनी बेटी को साथ में लिया और जब हम एक सुनसान जगह पर पहुंचे तो मेरी बेटी ने मुझसे सवाल किया कि मुझे यहाँ क्यों लाया गया है। तो साहबी कहते हैं कि मैंने उसको आगे से जवाब दिया कि मुझे तुम्हें एक चीज़ लेकर देनी है, और आगे बताते हुए उन्होंने कहा
کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس کو جنگل میں لے گیا اور وہاں اس کے لیے ایک قبر کھودی اور گریبان سے پکڑ کر دفنانا شروع کر دیا۔ میں نے اس کے اوپر مٹی ڈالنی شروع کر دی۔ وہ روتی رہی لیکن مجھے ترس نہ آیا، وہ چیختی چلاتی رہی لیکن پھر بھی مجھے ترس نہ آیا۔ وہ مجھ سے التجا کرتی رہی کہ میرا کیا قصور ہے، میری کیا غلطی ہے، اور کہنے لگی مجھے ایسے کیوں دفن کیا جا رہا ہے، میں نے ایسا کیا کام کر دیا ہے، مجھے ایسے ظلم کر کے نہ مارا جائے، میرے ساتھ ایسا نہ کیا جائے۔ ابا ابا کہہ کر وہ مجھے بلاتی رہی لیکن میں نے اس کی ایک بھی بات نہیں سنی۔ وہ چیختی رہی، چلاتی رہی، روتی رہی، مجھے ابا ابا کہہ کر بلاتی رہی، لیکن میں اتنا ظالم تھا کہ میں نے اس کی کوئی بھی آواز نہ سنی۔ اس کی آواز سن کر آج بھی میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اور جب ہمارے پیارے نبی نے یہ واقعہ سنا تو آپ کی آنکھیں رو رو کر نم ہو گئیں اور آپ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ پیارے دوستو، اسلام سے پہلے بیٹیوں کی کوئی عزت نہیں تھی۔ لوگ کسی بیٹی کا باپ بننا شرم کی بات سمجھتے تھے۔ لوگ اپنی بیٹیوں کو زندہ دفنا دیا کرتے تھے، اور جو کوئی بھی اپنی بیٹی کو مارتا تھا تو اسے بہت عزت کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ لیکن ہمارے پیارے نبی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد بیٹیوں کی اہمیت کیا ہے یہ پوری دنیا والوں کو بتائی۔ آپ نے بتایا کہ بیٹیاں اللہ کی ایک بڑی نعمت ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ عورت بڑی خوش نصیب ہوا کرتی ہے جس کی پہلی اولاد بیٹی ہوا کرتی ہے۔ دوستو، آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بیٹیوں جیسی نعمت سے نوازے اور ان کی اچھی پرورش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔